नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। हमारे साथ मौजूद हैं आज राकेश चतुर्वेदी जी, जो कि ज्योतिष आचार्य है। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका। राकेश जी, मार्च का महीना कहा जा रहा है कि बहुत अलग रहने वाला है इस साल में, और वो भी इसीलिए क्योंकि 2 मार्च से जो शुक्र है वो कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करने वाला है। तो ये ग्रहों के गोचर को हम कैसे समझें, बताइए क्या प्रभाव पड़ेगा इसका। बिल्कुल अंशिका जी, सर्वप्रथम तो न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों को मेरा वंदन है और कोट से धन्यवाद इस मंच पर निमंत्रण देने के लिए आपका। जी अंशिका जी, बिल्कुल सही कहा आपने। आपकी पहली लाइन जो है एकदम शब्द से चरितार्थ है। यह मार्च का महीना 2026 का जो है बहुत बड़े परिवर्तन ला रहा है। पहली तारीख बीतने के बाद यानी दूसरे ही दिन शुक्र जो है, जो सौंदर्य के देवता हैं, जो भौतिकता के सुख समृद्धि के देवता माने जाते हैं, जो कूटनीति के देवता माने जाते हैं, वह किससे मिलन करने जा रहे हैं? शनि से, अपने परम मित्र ग्रह से। और शनि शुक्र जब मिलन करते हैं तो कहते हैं शत्रुहंता योग का निर्माण करते हैं जी। और साथ ही साथ यहाँ शुक्र उच्च के हो रहे हैं, हाँ। गुरु की राशि में प्रवेश कर रहे हैं निकल करके शनि की राशि से। तो और एक बहुत बड़ी बात, राहु से मुक्ति पा रहे हैं। अब तक जो है शुक्र राहु की युति बनी हुई थी, तो देखिए कितना उथल पुथल हुआ है। हाँ। इस बार बहुत सारे लोग जो हैं, इस बार का जो यह प्रेम का माह भी रहा है, यह बड़ा उथल पुथल रहा है क्योंकि शुक्र राहु की युति रही है। तो अब मार्च महीना जो है शुक्र शनि की युति मीन राशि में यानी काल पुरुष के 12वें घर में बन रही है, उच्च के शुक्र हो रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आएंगे। खास करके बहुत सारे लोगों के भौतिकता में वृद्धि होगी। व्यापारिक दृष्टिकोण से मार्च का महीना वैसे भी कह रहे हैं टैक्सेशन इत्यादि के लिए महत्वपूर्ण लगता है, लेकिन प्रॉफिट बनाने के लिए यह महीना अब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा क्योंकि शनि शुक्र की युति जो है गुरु के घर में बहुत सारे व्यापार में, अभी व्यापार के नाम या उसकी कैटेगरी नहीं खोल रहा हूं, लेकिन आप ये संकेत मान लीजिए कि बहुत सारे व्यापार जो पिछले 5 से 6 महीने से जो है लॉस में थे, घाटे में थे, लगातार सिर्फ धन लगा रहे थे, आप प्रॉफिट नहीं ले पा रहे थे, तो अब दोनों हाथों से जो है लक्ष्मी को समेटने की बारी आ गई है। ऐसा यह गोचर होने वाला है। पैसों की बरसात होने वाली है मार्च के महीने में। बहुत पैसा बरसेगा, कैसे बरसेगा, क्या उपाय करने हैं, मार्च का महीना कितना खास रहेगा, ये सब कुछ राकेश जी बताएंगे सिलसिलेवार तरीके से। राकेश जी, सबसे पहले जिस राशि में शुक्र का प्रवेश होने वाला है, मीन राशि, मीन राशि के लिए कितना खास रहने वाला है? अद्भुत रहने वाला है। मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं। इनकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, क्योंकि शुक्र आप कह रहे हैं अट्रैक्टिव ग्रह है, तो इनकी लव लाइफ और व्यापार, बिजनेस, अगर नौकरी पेशा है तो कैसा रहने वाला है? बिल्कुल अट्रैक्शन के देवता हैं। आकर्षण के साथ साथ संबंध भाव के यह कारक तत्व, पूरक तत्व माने जाते हैं। तो मीन राशि वालों के लिए यह जो महीना है मार्च का, यह अद्भुत रहेगा। खास करके प्रेम संबंधों में इस समय जो है, अगर बहुत दिनों से आपको तलाश थी किसी की, कोई हामी नहीं भर रहा था, बहुत दिनों से उसको ट्रैक कर रहे थे आप, तो इस महीने आपको जो है सामने से हाँ मिल सकती है। साथ ही साथ वैवाहिक जीवन में बंधने के लिए बहुत लंबे समय से प्रयास आ रहे थे, अड़चने आ रही थी, प्रयास कर रहे थे, तो उसमें जो अड़चने आ रही थी वो भी दूर होंगी। सकारात्मक रिजल्ट देखने को आने वाले समय में इस गोचर के बाद आपको दिखेगा। बात करें नौकरी और व्यापार की, नौकरी पेशा लोगों के लिए अद्भुत परिवर्तन का क्षण है ये। अगर आप मीन राशि के जातक हैं या मीन लग्न के भी जातक हैं, तो आप आंख बंद करके अपने प्रयासों में तेजी ला दीजिए। जो स्तर, जो परिवर्तन आप चाहते थे, अब तक नहीं मिला था या अब तक विफल हो रहे थे, जो है किनारे तक पहुंच कर आपको सक्सेस नहीं मिली थी, तो यह शुक्र का उच्च का गोचर आपको वह सक्सेस दिला देगा। व्यापारी बंधुओं के लिए बड़ी खुशियां लेकर आ रहा है यह शुक्र का गोचर अंशिका जी। उसका कारण है कि शुक्र जब उच्च राशि में रहेगा, अगर पैसे जो हैं अटके हुए थे, धन अटके हुए थे, वह निकल सकते हैं। सरकार से जुड़े हुए अगर आप कोई कार्य कर रहे थे, उसमें कोई अड़चन आ रही थी, कोई प्रोजेक्ट के लिए प्रयास कर रहे थे, वो विफल हो रहे थे, तो उसमें भी सफलता मीन राशि वालों को मिलेगी। अभी तक आप अगर निराश हैं कि आपके इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं, आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा, तो ये मार्च का महीना आपके लिए बहुत खास रहने वाला है। क्या कोई उपाय आप बता सकते हैं सभी राशियों के लिए? हम राशियों के भी बारे में बात करेंगे, 12 राशियों के बारे में, लेकिन कोई उपाय बताइए जिससे कि शुक्र को और भी ज्यादा
स्ट्रांग किया जा सके? देखिए, शुक्र को बेहतर करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने खुद के शारीरिक साफ सफाई, सौंदर्य का ख्याल करना। जैसे स्त्रियों के लिए जो है उनका जो बेसिक श्रृंगार है वह हमेशा वो करके रहें। बाल जो है वह ऐसे घुंघराले ना पड़े हों, लिपटे उल्टे उल्टे पुल्टे ना पड़े हुए हों, वह एक सुव्यवस्थित रहें कि बालों को सौंदर्य का कारक माना जाता है। प्राथमिक जो सौंदर्य कारक है वह बाल हैं स्त्रियों में। तो ऐसी अवस्था में स्त्रियों के लिए बहुत बर्ताव है यह कि वह जो है बेसिक सौंदर्य जो उनका है वह करके रखें। और साथ ही साथ एक चीज पुरुषों के लिए बता दूं कि हमेशा जो है हल्के रंग के वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए, बहुत गाढ़े रंग के वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। खास करके वह लोग जो कला के क्षेत्र में हैं, मीडिया के क्षेत्र में हैं, मैनेजमेंट के क्षेत्र में हैं, जिनको अपनी वाणी भाव, अपनी पर्सनालिटी से जो है पर्सनालिटी से प्रभावित करके लोगों को अपना कार्य निकालना है या सफलता लेना है, उनको हल्के रंगों का प्रयोग करना चाहिए। और साथ ही साथ बड़े धूम धड़ाके से तरह तरह के परफ्यूम बिक रहे हैं। परफ्यूम में 70 to 90% एल्कोहल होता है, यानी राहु होता है। परफ्यूम का प्रयोग कम करते हुए इत्र का प्रयोग जो है, शुद्ध इत्र का प्रयोग अपने जीवन में बढ़ा दें। हर राशि के जातक कोई भी हो इसका पालन करना शुरू कर दे, शुक्र अपने आप बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई कि आखिर क्या करना चाहिए जिससे शुक्र अट्रैक्ट होगा। बड़ी बात यह है कि आप जो है साफ सुथरे तरीके से रहेंगे तो शुक्र अपने आप जो है आपसे प्रसन्न होने लगेगा। ये ग्रह बहुत ज्यादा खास ग्रह माना गया है। अच्छा राकेश जी, मार्च के महीने में क्योंकि शुक्र प्रवेश अपना गोचर कर रहा है, वो कुंभ से निकलकर मीन की तरफ जा रहा है, ऐसे में लव लाइफ लोगों की कैसे रहने वाली है, इससे शुरुआत करते हैं। देखिए, लव लाइफ के लिए लगभग सभी राशियों के लिए बेहतर रहने वाली, क्योंकि शुक्र जब उच्च का होता है तो जाहिर सी बात है शुक्र सभी के लिए कारक तत्व है उसी चीज का। लेकिन क्योंकि कुछ राशियों के लिए जो है यहाँ बर्ताव आएगा, ठीक है, बर्ताव ऐसे आएगा जैसे कि मेष के लिए यह 12वें घर में रहेगा, ठीक है। ऐसे ही जैसे आप देखें कि जिसका भी चतुर्थ भाव में, षष्ठम भाव में, अष्टम भाव में पड़ेगा, यानी जिसका भी 8वें भाव में या फिर छठे भाव में, चतुर्थ भाव में यह पड़ेगा और 12वें भाव में, यह 4 घर में अगर किसी राशि के लिए पड़ेगा तो आप सीधा गणना कर लीजिए कि उसके लिए थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। उसको धोखा मिल सकता है, उसको जो है संभल कर चलने की जरूरत है। अंधा विश्वास जो है, अंधविश्वास कभी भी अपने पार्टनर पर नहीं करना, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, यह आपको बर्ताव करना है। हेल्थ के क्षेत्र में स्वास्थ्य कैसा रहेगा? बहुत उत्तम प्रश्न किया आपने। देखिए, लोग कहते हैं कि सौंदर्य का ही शुक्र को बताया जाता है, लेकिन शुक्र जो है आयुर्विज्ञान, आयुर्वेदा और हमारे शरीर में बहुत सारी ऊर्जाओं का जो है यह बैलेंस करता है। यानी हमारे स्वाधिष्ठान चक्र, नाभि चक्र की ऊर्जा को नियंत्रित करने के पीछे शुक्र का स्थान है। और स्त्रियों में यह सृजन का, पुरुष में यह पुरुषार्थ शक्ति का कारक माना जाता है। तो ऐसी अवस्था में स्वास्थ्य के लिहाज से अद्भुत रहने वाला है। लगभग सभी 12 की 12 राशियों को जो है इसका सकारात्मक बल मिल रहा है, क्योंकि जब शुक्र उच्च के होंगे तो आपको मेडिसिन अब तक नहीं सूट कर रही थी, मेडिसिन सूट करने लगेगी। बहुत दिनों से बीमार थे, बीमारी का पता नहीं चल रहा था, तो बीमारी की जड़ पता चल जाएगी, उससे सही उपाय, सही जो है आपको उपचार मिल जाएगा। तो ऐसी अवस्था में रोग और बीमारियों के लिए शुक्र का यह गोचर 12 की 12 राशियों यानी कि सभी मनुष्य जातकों, जीवों के लिए जो है शुभकारी रहने वाला है। अच्छा, ग्रहों के गोचर हमारे लिए कितने प्रभावी होते हैं आचार्य जी, समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर कई बार लोगों को समझ में नहीं आता कि अगर शुक्र ठीक है अपना गोचर कर रहा है, एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश कर रहा है, तो इससे हम पर क्या असर पड़ेगा, हम यही सोचते हैं, लेकिन ग्रहों का गोचर करना कितना जरूरी है? अंशिका जी, इसको बहुत सामान्य भाषा में मैं समझाता हूँ और मुझे लगता है कि सरलतम भाषा में समझाने से ज्यादा आसानी आएगी। आप ये मानिए कि आपने एक वस्त्र पहना हुआ है, एक नीले रंग की जो है कोट डाली हुई है, मैं एक वस्त्र पहन के बैठा हूं। जब हमारे शरीर से वस्त्र परिवर्तित होता है तो हमारी ऊर्जा को प्रभावित कर देता है। तो सोचिए कि हमारे जो है ब्रह्मांड में सौरमंडल की ऊर्जा का जो हम बार बार गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, वह सभी ग्रहों का एक सामूहिक बल है, वह सभी ग्रहों की एक सामूहिक ऊर्जा है, जिससे सूर्य के आसपास जो है वह ग्रह जो है चक्कर लगाता है। और जब वह सूर्य के या पृथ्वी के वह ग्रह करीब आता है तो उसका प्रभाव बढ़ जाता है, यानी कि उसका प्रभाव सबसे ज्यादा मनुष्यों पर, जीवों पर पड़ने लगता है। ऐसी अवस्था में आप सोचिए कि पूर्णिमा आती है या फिर अमावस्या आती है तो समुद्र से लेकर धरा पर इसका प्रभाव दिखना शुरू हो जाता है। तो हमारा जो शरीर है पंचतत्वों से मिला हुआ है और इन पंचतत्वों को पूर्ण रूप से जो नियंत्रित करती है ऊष्मा या ऊर्जा, वह इन 9 ग्रहों की है। उसमें शुक्र जो है सबसे प्रधान ग्रह है। और शुक्र ही नहीं, कोई भी ग्रह जब
घर बदलता है तो उसका जो है प्रभाव बदल जाता है। उसी प्रकार से जैसे हमारा ऑफिस में स्वरूप कुछ और रहता है, घर पहुंचते हैं तो प्रारूप कुछ और होता है, किसी मेहमान के घर पहुंचते हैं, किसी अन्य के अजनबी के घर पहुंचते हैं तो हमारे भाव, हमारी ऊष्मा जो है, ऊर्जा जो है अलग होती है। ऐसे ही हर ग्रह का गोचर हमारे जीवन पर नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव डालता है। कहा यह जाता है कि जिनका जन्म 6 तारीख को होता है, जी। स्पेशली 15, 24 या जी। 6 तारीख कह लीजिए, उनका भी कनेक्शन शुक्र से बहुत ज्यादा होता है। तो इन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? बिल्कुल किस डेट ऑफ बर्थ पर ज्यादा प्रभाव होगा? बिल्कुल सही प्रश्न आपने किया। देखिए, ज्योतिष का ही अंग, वैदिक ज्योतिष का ही अंग जो है अंक ज्योतिष है। अंक ज्योतिष के अनुसार देखा जाए तो 9 प्रधान मूल अंक हैं, 1 से 9 तक, और 9 जो है मूलांकों का स्वामित्व एक एक ग्रह करता है। जी। तो 6 का अंक जो है, जैसे आपने कहा कि 6 तारीख को पैदा हुआ हो, जो है विशेष रूप से 15 तारीख को पैदा हुआ हो, 24 तारीख को पैदा हुआ हो, तो उसका मूलांक जो है 6 है। उसकी ऊर्जा जो है 6 से जो है प्रभावित होती है। आप देख लीजिए, अक्सर ये चीज़ देख लीजिए, इसका एक सिम्टम्स भी बता देता हूँ। जो भी 6 के मूलांक का होगा वह बहुत ज़्यादा लग्जरी, लेविश लाइफस्टाइल को लेकर के हमेशा अट्रैक्टेड रहेगा, हमेशा उसका प्रयास रहेगा एक स्तर को, एक ब्रांड की सोच उसकी रहेगी हमेशा। तो ऐसी अवस्था में जो 6 की ऊर्जा है वह शुक्र प्रधान ऊर्जा है 6 के अंक की। और जितने भी जातक 6 तारीख को पैदा हुए हैं, यह शुक्र का गोचर जो है उनके लिए अत्यंत शुभकारी रहा है, होगा जो है मार्च का महीना। उसका एक कारण है कि शुक्र की ऊर्जा पूर्णतः आपको बल देगी, यानी आपके मूल को बल देगी। मूलांक क्या है? आपका यानी मूल अगर हम ऊर्जा। सीधे तौर पर कहें तो जो नौकरी पेशा है, अगर आपका जन्म 6 तारीख को हो रहा है, चाहे वो 15 या 24 या जी। 6 हो, तो आप ये मानकर चलिए कि आपका इंक्रीमेंट अच्छा होने वाला है। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे लगता है कि मैंने मार्च में कहा व्यापारियों के लिए तो कह दिया टैक्सेशन और, लेकिन मुझे लगता है कि अब मार्च लगते ही जो है जितने भी प्रोफेशनल लाइफ में लोग हैं सबके मन में गणना शुरू हो जाएगी कि कितने % इंक्रीमेंट हुआ। तो शुक्र जो है वह प्रभावी रहेगा और इसी महीने में इसका निर्धारण होता है, इसी महीने से इसकी भूमिका बननी शुरू होती है। तो यह बहुत शुभकारी रहेगा, और क्योंकि उच्च राशि में गोचर करते हुए जुलाई तक अपने उच्च से नीचगत राशि की तरफ बढ़ेगा, यानी उच्च समतुल्य फल देगा। तो ऐसी अवस्था में अद्भुत यह गोचर है। मैं कहता हूं कि ये जो समय है इस गोचर का, अंशिका जी, वह अद्भुत है और नौकरी पेशा लोगों के लिए खास करके बहुत ही शुभकारी रहने वाला है। आचार्य जी, 6 के अलावा भी कोई मूलांक जो शुक्र के कनेक्शन में हो? देखिए, 6 के मूलांक के साथ जो है यह सबसे ज्यादा फलित होता है वह शनि के साथ भी, यानी 8 के मूलांक के लिए भी बहुत फलित होता है। और 2 का मूलांक, चंद्रमा का मूलांक भी शुक्र समतुल्य है। कहते हैं कि चंद्रमा और शुक्र की जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जो बेसिक गुण हैं, वह सिमिलर हैं, यानी कि एक समान है। तो चंद्रमा के साथ भी जो है शुक्र, जो कहते हैं जैसे शुक्र चंद्रमा की जब युति बन जाती है, आप देखिए वह व्यक्ति खूब चंचल होगा, वह अनस्टेबल होगा माइंड से। वह हमेशा अनस्टेबल का अभिप्राय यह है कि वो हमेशा एक नई तलाश करेगा, नया सर्च करेगा। तो ऐसी अवस्था में 2 के मूलांक के साथ भी यह बहुत अच्छा फलित होने वाला है। ठीक है, अब राशियों की भी बात कर लेते हैं राकेश जी। शुरुआत करिए आप मेष राशि से और उसके बाद बताइए बाकी राशियों पर क्या प्रभाव रहने बिल्कुल वाला है। मेष राशि के लिए ये 12वें घर में होने वाला है। तो मेष राशि वाले के लिए जैसे हमने कहा कि विशेष रूप से यहाँ पर थोड़ा सा बर्ताव करना चाहिए, उनको संबंधों में बहुत ज़्यादा जो है अंधविश्वास में नहीं आना चाहिए, अपने रिश्ते को अभी समय देना चाहिए। और उपाय के तौर पर सबसे अच्छा चीज़ है इनके लिए जो है तुलसी जी को जल अर्पित करना शुरू करें समर्पित भाव से, यह आपके जीवन में शुभता देगा। अंशिका जी, वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों के लिए बात करें अंशिका जी, तो वृषभ राशि वालों के लिए यह जो गोचर होने वाला है विशेष रूप से यह एकादश भाव में होने वाला है। एकादश भाव में गोचर होने से धन संपदा में वृद्धि हो रही है, जो है प्रेम संबंधों में शुभता मिलती हुई नजर आ रही है। इनके लिए अद्भुत यह गोचर रहने वाला है। घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए गुलाब जल और गंगा जल मिला करके जो है स्प्रे करना शुरू कर दीजिए, आपके लिए शुभकारी रहेगा। मिथुन राशि के लिए कैसा रहने वाला है? मिथुन के लिए यह दशम भाव में होने वाला है, और दशम भाव में जब यह गोचर होगा तो कार्य स्थान पर जो है अद्भुत प्रभुत्व बनाएगा, यानी आपकी जो है प्रसिद्धि, ऑफिस में आपका प्रभाव बढ़ने वाला है, इंक्रीमेंट होने वाला है। साथ ही साथ जो है अगर आप परिवर्तन के लिए भी प्रयास करे थे तो उसमें भी शुभता मिलने वाली है। कर्क राशि, कर्क राशि के जातकों के लिए नवम भाव में भाग्य स्थान पर गोचर होने वाला है। भाग्य को बल मिलेगा, करेंगे थोड़ा सा यश बढ़ेगा 4 गुना। ऐसी अवस्था में आप देखिए कि आपके बगल वाला जो है खूब हार्ड वर्क करेगा, लेकिन सफलता सबसे पहले आपको मिलेगी। और साथ ही साथ यहाँ संबंधों के मामले में भी सुधार लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। माता पिता के साथ जो थोड़ा सा संबंध बिगड़े थे भाई बहनों के साथ, उसमें भी सुधार आएगा। सिंह राशि के लिए कैसा रहने वाला है? सिंह राशि वालों के लिए पुनः जैसे मैंने आपको कहा कि यह अष्टम भाव का गोचर है, इनको जो है संबंध में थोड़ा सा संभल कर रहने की जरूरत है। और साथ ही साथ जो है मैरिड लाइफ में अंशिका जी, अगर नोक
नोक-झोंक बढ़ रही है, तनाव बढ़ रहा है, तो थोड़ा सा अपने आप को शांत कर लें, नहीं तो कानूनी अड़चन में भी फंस सकते हैं। और आपके लिए सबसे सर्वोत्तम तरीका है, शुक्र शनि मंगल सब बैलेंस हो जाते हैं, शिव आराधना से, शिव स्तुति करिए समर्पित भाव से। कन्या राशि के लिए कितना खास रहेगा? कन्या राशि वालों के लिए यह गोचर सप्तम भाव में हो रहा है, पार्टनरशिप के भाव में हो रहा है। जो लोग व्यापार कर रहे थे, बिजनेस कर रहे, पार्टनरशिप में दिक्कतें आ रही थी, उसमें सुधार होगा। वैवाहिक जीवन में उठापटक लगी हुई थी, तो उसमें भी अब सुधार होता हुआ दिखाई देगा। आपके पार्टनर का आपको सहयोग पूर्ण रूप से मिलेगा आने वाले समय में। तुला राशि के लिए कैसा रहेगा राकेश जी? तुला राशि वालों के लिए यह षष्ठम भाव का गोचर है, छठे भाव में। यह जो है थोड़ा सा जो है स्वास्थ्य को लेकर के सजग करता है, यानी कि अगर आप खाने पीने के बहुत ज़्यादा लोभी हैं तो आप थोड़ा सा खाने पीने पर नियंत्रण करिए, नहीं तो उदर संबंधी समस्याएं, पेट से संबंधित रोग या समस्याएं आपको परेशान करती हुई दिखाई दे रही हैं। सबसे उत्तम रहेगा आपको केले के पेड़ में जो है जल अर्पण करें, केले के पौधे में, आपके लिए जो है सबसे शुभकारी रहने वाला है। वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा? वृश्चिक के लिए जो यह गोचर है यह पंचम भाव में है, अत्यंत शुभकारी है। संतान संबंधी जो है खुशखबरी मार्च के महीने में इनको मिल जाएगी, नौकिलकारी आंगन में गूंज सकती है। साथ ही साथ जो है संतान के विवाह इत्यादि से, मांगलिक कार्यों से संबंधित भी शुभता मिलती हुई दिखाई वृश्चिक राशि वालों को दे रहा है। और इसलिए हम ये कह रहे हैं कि मार्च का महीना सभी राशियों के लिए बहुत खास रहने वाला है, लेकिन कुछ सावधानियां हैं जिनको आपको जरूर ध्यान में रखना है। धनु राशि के लिए कैसा रहेगा? धनु राशि वालों के लिए यह जो अंशिका जी गोचर है यह चतुर्थ भाव में है, तो इनको भी थोड़ा सा भाई बहनों से जो है संबंधों में बहुत ज़्यादा जो है अहंकार सामने नहीं लाना है, अपने अहम को दबा करके रिश्तों को सजोने का काम करना है। यही चीज़ आपको अपने लव लाइफ और मैरिड लाइफ में भी करना है, नहीं तो मुसीबतें आपकी बढ़ सकती हैं। धनु राशि वालों के लिए सबसे सर्वोत्तम तरीका रहेगा कि शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र जो है हल्दी लगा करके जो है अपने गुरुजनों को दान करें। ठीक है। मकर राशि के लिए कैसा रहने वाला? मकर राशि वालों के लिए यह तृतीय भाव जो है पराक्रम भाव में गोचर हो रहा है, अद्भुत जो है यह गोचर है। अब तक मकर राशि वालों के साथ आपने देखा होगा, आपके आसपास भी कुछ लोग होंगे, इसको देखिएगा कि कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस जो है लूज कर रहे थे, आत्मबल जो है खो रहे थे। अब इनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, काम करने की दक्षता भी बढ़ेगी और इनका प्रभाव भी बढ़ेगा, तो इनके लिए यह गोचर अतिशय शुभकारी रहने वाला है। कुंभ राशि के लिए बताइए, क्योंकि इसी राशि से शुक्र निकलकर मीन में प्रवेश कर रहे हैं। कुंभ राशि वालों के लिए जो है यह गोचर मुक्ति देने वाला है। जैसे कई बार देखते हैं ना आप कि कोई जैसे कोई ग्रह क्या है, जब किसी घर में जाता है तो वह मेहमान बन के जाता है, ठीक है, 20 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 40 दिन के लिए। तो जैसे इसका अंदाजा लगा दीजिए, कोई ऐसा मेहमान आ जाए जो हर क्षण आपको टोके और हर क्षण आपको जो है इंटरप्ट करे, वैसे ही शुक्र की स्थिति बनी हुई है। वहाँ शुक्र राहु की युति, शनि का घर, वैसे शुक्र बली, राहु स्वयं बली, तो द्वंद्व चला हुआ था। तो इनको जो है मुक्ति मिलने वाली है तनाव से, पारिवारिक तनाव से, वैवाहिक जीवन में जो तनाव चल रहे थे उससे मुक्ति मिलेगी। और साथ ही साथ संतान के लिए बहुत लंबे समय से जो प्रयास कर रहे थे, विफलता मिल रही थी और एक निराशा का भाव आ गया था, मेडिकल का सहारा लेने के बाद भी उसमें भी जो है सफलता मिल जाएगी। अच्छा आचार्य जी, मेरा ये अनुभव है कि कुंभ राशि वाले बहुत एग्रेसिव होते हैं, बहुत गुस्सैल भी होते हैं, ये मेरा अनुभव है। तो क्या उस पर भी अब नियंत्रण होगा? हाँ, उस पर बहुत हद तक नियंत्रण होगा। और कुंभ राशि वाले गुस्सैल क्या कह लें, हठ योगी होते हैं, हठी होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, आपने कह दिया, उन्होंने कहा कि मैं ये करूंगी, आपने कहा नहीं नहीं ये गलत है, लेकिन वो जिद करके नहीं जी यही करेंगे हम, तो ऐसा हठ योग होता है, लॉस हो जाए। उनको प्रॉफिट लॉस से मतलब नहीं, उनको अपने हठ योग से मतलब है। तो ऐसी अवस्था में इससे भी बहुत बड़ी मुक्ति मिले। और कुंभ राशि वालों के लिए एक उपाय भी बता देता हूं मैं आपको। सबसे सर्वोत्तम तरीका है जो है तेलाभिषेक शनिदेव का करें, और जो है सफेद तिल शुक्रवार के दिन जो है किसी भी जो है पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे, इसमें कोई बंधन नहीं, पीपल का हो, आम का हो, बरगद का हो, किसी भी वृक्ष की जड़ में जाकर के सफेद तिल जो है समर्पित कर दीजिए, आपको अत्यंत लाभ मिलेगा। ठीक है। मीन राशि की तो हमने बात कर ही ली है कि मीन राशि के लिए तो बहुत खास रहने वाला है, लेकिन मीन राशि वालों को क्या नहीं करना चाहिए आचार्य जी, वो बताइए। बहुत मैं कहता हूं आपको, मैं आपके साथ कई शो किया हूं अंशिका जी, बहुत ही डीप जो है जाकर के आप पूछती है, क्योंकि मेरा भी मन यही जा रहा था, मैं कहने वाला था आपसे। मीन राशि वालों के लिए जब शुक्र उच्च का होता है तो भौतिकता में वृद्धि होती है, मन का भटकाव होता है। इस बीच आपको संयमित रहना है, खास करके वैवाहिक जीवन में या आप लव लाइफ में हैं तो आप चारित्रिक रूप से समर्पण रखिए अपने पार्टनर के साथ। यह जो है बर्ताव जो है सबसे जरूरी आपके लिए है, क्योंकि शुक्र जब उच्च का रहेगा तो सबसे ज्यादा भटकाव जो होगा वो मन का होगा, चरित्र का होगा। और अगर आपने चरित्र पर नियंत्रण कर लिया तो शनि शुक्र की युति आपको राजा बना देगी इस महीने, यह मैं चैलेंज देता हूँ। यानी अपने दिल को नियंत्रण में रखना होगा,
और बहुत पेशेंस में रहकर चलना होगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा प्यार भी नहीं बांटना है बिल्कुल। और बहुत संभल कर चलना है। अच्छा, एक सवाल जो आम लोगों के मन में आता है शुक्र शब्द सुनकर कि क्या शुक्रवार से कोई कनेक्शन है शुक्र का? हाँ, देखिए हमारे सौर मंडल में जैसे जैसे ग्रहों की स्थिति है और जैसे जैसे हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले हैं, वैसे वैसे हमने एक दिवस और दिवस का स्वामित्व जो है उस ग्रह को दिया हुआ है। और एक होरा शास्त्र जब आप पढ़ती हैं तो हर दिन एक एक घंटे जो है हर ग्रह का होरा भी होता है, यानी वह ग्रह उस समय बलि होता है। इसी प्रकार से शुक्रवार का दिन शुक्र ग्रह के स्वामित्व को देखा जाता है, शनिवार का दिन शनि के स्वामित्व को देखा जाता है। तो इसीलिए अगर संबंधों में दिक्कत आ रही है, वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है या पैसे अटक रहे, तो इसीलिए शुक्रवार के दिन जो है कह लीजिए कि चाहे वैभव लक्ष्मी का व्रत या शुक्र से संबंधित उपाय हम कराते हैं, जिससे उस ऊर्जा को, देखिए सारा खेल जो है अंशिका जी, वह दिन और उस समय जो भी घटना चल रही, घटना चक्र क्रम चल रहा है, जो समय चक्र चल रहा है, उस समय चक्र की जो है ऊर्जा का है। और शुक्रवार के दिन शुक्र की ऊर्जा जो है वह प्रभावी रहती है सामान्य तरीके से भी। बहुत शुक्रिया आचार्य जी, आप हमारे साथ जुड़े और बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली हैं, लेकिन कुल मिलाकर मार्च का ये जो महीना है वो बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाला है। पैसों की बरसात होने वाली है, व्यापार में वृद्धि होने वाली है और जो उपाय बताए गए हैं उन्हें अगर आप करते हैं तो इसका बहुत अच्छा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। फिलहाल न्यूज़ 18 में इतना ही।